हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवढांग मंदिर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब 7:30। अभी हम लोग दत्तनगर में पहुंचे हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक करके आपको सबसे मिलाती हूँ। है मम्मी, पापा, बड़ी मम्मी और मेरी दीदी, ये लोग आगे जा चुके हैं। और ये है दत्तनगर का पुल। पुल के इधरली साइड है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट और पुल के पार है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अभी हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगे। और बीच में बहती है ये सतलुज नदी, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है। और ये जो नज़ारे थे ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है देखने के लिए। हमारे पीछे ये जो जौ और इसमें पता नहीं किस चीज़ की खेती हुई थी दूसरी, और सामने से बह रही है कल कल करती सतलुज नदी। और इसका पानी का बहाव जो यहाँ पे काफ़ी शांत था, लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा था यहाँ पर। रास्ते में चलते चलते हमें दिखा ये खूबसूरत सा घर, जिसकी छत जो है घास की बनी हुई थी और यहाँ पे आंगन में गाय भैंस बंधे थे। ये बहुत खूबसूरत लगा है हमें यहाँ पे छोटा सा घर। हम एक बहुत खूबसूरत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और मेरी इधर देखिए आप, जौ की खेती काफ़ी अच्छी हुई है और इधर ये सेब के पेड़ लगाए हैं लोगों ने। तो अभी हम लोग आधे रास्ते में पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारे ऊपर धूप की पहली पहली किरण भी जो है वो पड़ गई है। और अभी हमें वैसे यहाँ से काफ़ी ऊपर जाना है, तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी घर वापस भी आना है। शाम को शिवरात्रि के लिए हमको जो है वो घर में जाके न्यूज़ भी बनाना है। तो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जो है एकांत में कहीं बैठे थे हिमालय पर्वत पर। तो वहाँ जाके भस्मासुर नामक एक जो है राक्षस था, वो तपस्या करता था भगवान शिव की। अतः उसने भगवान शिव को वरदान दिया, शिव ने उसको वरदान दिया भस्मासुर को, जब तपस्या कर रहा था। तो अंत में वही वरदान जो है भस्मासुर नामक राक्षस ने उस पर आजमाने की कोशिश की भगवान शिव पर। कि भस्मासुर ने ये वरदान मांगा था कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूँगा, मेरे हाथ का स्पर्श जहाँ भी होगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने जो है भगवान शिव को ही चुन लिया कि पहले तेरे ऊपर ही हाथ रखूँगा मैं। तो ये सुनकर जो है भगवान शिव फिर आगे आगे निकल गए, दौड़ते चले गए और पीछे से भस्मासुर पड़ गया। और आते आते इस बायल नामक स्थान पर अपना बैल छोड़ दिया था, नंदी को छोड़ दिया था। यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे भी बायल को, बैल को। और खुद जो है इस गुफा में ऊपर जाकर छुप गए थे, अंतर ध्यान हो गए। और यहीं से जो है अंदर ही अंदर वो जाकर श्रीखंड में प्रकट हुए थे। ये हिस्ट्री है। और बाद में माता पार्वती जो पीछे से रोती बिलखती जाती हुई कहाँ पे स्थान लिया उसने, जाके जाओ में, जहाँ से भगवान श्रीखंड महादेव जो है सामने दिखाई देते। ये है इसकी जो मैन ये है बायल की और देवढांग की। जैसे कि आपको भी अंकल से जानने को मिला कि देवढांग की स्टोरी क्या है, तो एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भस्मासुर। और उसने जो है वो बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, क्योंकि उस टाइम में राक्षस जो है वो बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें अगर कुछ चाहिए होता था, कुछ पावर चाहिए, तो उसने भी जो है शिव जी की बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, जिससे खुश होकर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि तुम जिसके भी सर पर अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। इसलिए ही उसका नाम भस्मासुर पड़ा था। तो उसे जैसे ही वरदान मिला, उसके मन में जो है वो थोड़ी लालच आ गई। उसने सोचा कि अगर मैं शिव जी के ही सर पर हाथ रख के उसे ख़त्म कर दूंगा तो तीनों लोगों पर मेरा राज हो जाएगा और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो भस्मासुर जो है वो शिव जी के पीछे गए उन्हें भस्म करने। फिर शिव जी जो है वो, ऐसा माना जाता है कि शिव जी जो है इन्हीं रास्तों से दौड़े थे उससे बचने के लिए। और ऊपर जो है जहाँ पे देवढांग मंदिर है वहाँ पर जो है एक गुफा है, वहाँ पर वो छिपे थे उससे बचने के लिए। और वो गुफा जो है वो सीधी श्रीखंड में निकलती है। मतलब उसी गुफा के होते हुए भगवान जो है श्रीखंड में एक शिला रूप में प्रकट हुए थे।
तो अभी हम आपको दिखाएंगे ऊपर एक नंदी महाराज का भी मंदिर आता है, जहाँ पर शिव जी ने अपने बैल को वहाँ पर छोड़ा था, जो नंदी जिसके नाम पे ये गांव का नाम पड़ा है बायल। यस। सो मिलते हैं गाइस। तो गाइस लोग जो है बड़ी ही आस्था से देवढांग आते हैं दर्शन करने के लिए, और सब यहाँ पर जो हमारे साथ आए हुए इन सभी ने जो है आज फास्ट रखा है। हमारी ब्लॉगर जो है इसने भी आज फास्ट रखा है गाइस। ये शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, जैसे आप देख सकते हैं कि हम सभी अभी देवढांग चले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये जो पत्थर है ये स्वयं नंदी महाराज है, जो यहाँ पर बैठ के भगवान शिव का इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान शिव ने नंदी को यहाँ पर छोड़ा था और खुद भाग गए थे ऊपर यहाँ पर देवढांग मंदिर में, और यहीं पर वो गुफा है जहाँ पर वो छुपे बैठे थे भस्मासुर से। यहाँ पर भी एक मंदिर है जो नंदी महाराज का मंदिर है, तो अभी हम आपको वहाँ के भी दर्शन करवाएंगे। दोस्तों ऐसे ही नहीं, हमारे हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह गांव-गांव में जो है देवताओं के मंदिर और भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं नंदीशिला के पास, तो अभी वहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे नंदी मंदिर। तो ये देखिए हमारे सामने ये है पाची का पेड़ जो महादेव को चढ़ाई जाती है, और यही पाची जो है आज हम फल स्वरूप घर ले जाते हैं यहाँ से शाम को, जब हम शिवरात्रि लगाते हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए। और ये है यहाँ पे नंदी का मंदिर। तो यहाँ पर जो है भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ये है पीपल का पेड़ जिसके नीचे नंदी मंदिर है, और भगवान भोलेनाथ जो है पूरे परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे दर्शन नहीं किए, क्योंकि हमें कहा कि पहले ऊपर मेन मंदिर में दर्शन करके आना पड़ता है, उसके बाद जो है यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम देवढांग मंदिर में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो जूते खोलने पड़ते हैं, और यहाँ से ठीक सामने है वहाँ पे मुख्य मंदिर हमारे देवढांग का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ठीक सामने मुख्य मंदिर हमारे भोलेनाथ का, और ये कुछ इस तरह का रास्ता है ठीक सामने वहाँ पे जाने के लिए। और आप भी दर्शन कीजिए इस पवित्र से स्थान के। यहाँ देखिए, यहाँ पर त्रिशूल रूपी महादेव, जय हो भगवान जी की, और यहाँ पर माता गौरा, और ये है देवढांग। हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखिए महादेव के चरण। तो ये देखिए यहाँ का ये प्रवेश द्वार है। आपने बहुत सारे मंदिरों में भव्य द्वार देखे होंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर दरवाजे से नहीं बल्कि इन दो चट्टानों के बीच से एक छोटी सी गुफा जैसी है, इससे हमें अंदर प्रवेश करना पड़ता है। और यहाँ पर एक मान्यता ये है कि जो यहाँ पर झूठी श्रद्धा से आता है वो इसमें फंस जाता है। आज हमारे भी यहाँ पर परीक्षा है, देखते हैं हम इसमें पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अंदर मंदिर में। तो अभी हम जो है मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं, और यही वो पवित्र स्थान है जहां पर महादेव भस्मासुर से छिपे बैठे थे। और पर आपको जो ये बैठा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, ये स्वयं महादेव बैठे हैं भस्मासुर से छिपने के लिए। तो यही वो गुफा है जहाँ पर महादेव छुपे थे भस्मासुर से। और ये जो मंदिर है ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भोलेनाथ जो है स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। स्वयंभू शिवलिंग वो होती है जो स्थापित नहीं की जाती है, खुद प्रकट हुए हैं भोलेनाथ यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में। और यहाँ पर आपको जो पानी सा दिख रहा है, ऐसा माना जाता है ये जो है ये माता पार्वती के आंसू है जो यहाँ पर बहते रहते हैं। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ कैसे छुपे बैठे हैं यहाँ पर भस्मासुर से बचने के लिए। और यही वो गुफा है जो आपको दिख रही है, ये वो गुफा है जो सीधी श्रीखंड में निकलती है। और इसी गुफा से होते हुए महादेव श्रीखंड में शिला रूप में प्रकट हुए थे। तो आप भी दर्शन कीजिए इस पवित्र से स्थान के। महादेव आप पर भी अपनी कृपा जो है वो बनाए रखे। और ये है यहाँ से बाहर जाने का दरवाज़ा, जो भी दो चट्टानों के बीच से है। तो हम सभी निकलने लग गए थे यहाँ से दर्शन करके बाहर।
ये है देवढांग का पूरा मंदिर। महाशिवरात्रि के दिन जो है ना, यहाँ पर भक्तों की पूरी लाइनें लगी रहती है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर उस दिन, और यहाँ का जो सारा माहौल है ना वो भक्तिमय हो जाता है। यहीं पर थोड़ा आगे चल के और कुछ एक छोटा सा मंदिर था, यहाँ पर जो है शायद बजरंगबली की मूर्ति थी ये, तो हमने यहाँ पर भी जो है दर्शन किए, अपना माथा टेका हमने यहाँ पर भी। हमने जो है मंदिर में अच्छे से भी दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं यहीं पे थोड़ा ऊपर बेलपत्र लाने, जो शाम को हमको अपने घर ले जाने हैं, और जब हम शाम को शिवरात्रि लगाएंगे तो वहाँ पर हमको वो पाची के रूप में चढ़ाने हैं। यहाँ देखिए लोगों ने जो है अपने मन्नत के घर बनाए हैं पत्थर पर पत्थर रखकर, तो कुछ इस तरह भी लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर जो है अपने मन्नत के घर बना दिए हैं। ये है मेरा और मेरी मम्मी का यहाँ पे बन रहा है, और ये पीछे मेरी दीदी का। तो अब हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी मन्नत जो है वो जल्दी पूरी हो जाए। पर पापा और एक अंकल गए हैं बेलपत्र तोड़ने पेड़ पे। बेलपत्र होता है ये 3 पत्तियों का होता है, और ये जो बेलपत्र है इससे एक पत्ती टूट चुकी है, जिसके कारण ये खंडित हो चुका है। और माना जाता है कि जो 2 पत्तियों वाला बेलपत्र है, जो खंडित हुआ बेलपत्र है, उसको हम घर नहीं ले जा सकते। हमें जो है ये 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही घर ले जाने हैं, यही जो है पूजा में काम आते हैं। तो अभी हम जो है दर्शन करके वापस अपने घर जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति मिली है मेरे मन को यहाँ पर। उसके बाद हम पहुँच गए थे पीपल के पेड़ के पास। ये है भोलेनाथ की प्रतिमा, जो कि काफ़ी बड़ी है, और इन्हीं के नीचे यहाँ पर एक शिवलिंग है, जहाँ पर जो लोग घर से जो भी दूध वगैरह लगाते हैं वो चढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो है भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश भी यहाँ पर रहते हैं। ये है नंदी महाराज, जिसके कान में जो भी हम विश मांगते हैं, कहते हैं, वो पूरी हो जाती है। और माता रानी और भगवान श्री गणेश के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाई, क्योंकि वहाँ पर जो है भक्तों की बहुत भीड़ लगी थी। तो दोस्तों अभी हम जो है देवढांग मंदिर से दर्शन करके चल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए, और पीछे ये लोग आ रहे हैं, और मेरे पापा जो है वो आगे चले गए हैं थोड़े, क्योंकि अभी हमें जो है बस पकड़नी है अपने घर के लिए, तो अभी हम फटाफट से भाग रहे हैं।